गलती माफी मांगने से नहीं, सुधार करने से सही होती है। आप यदि गलती में सुधार करेंगे तो आपकी गलती सही हो सकती है। नहीं तो व्यक्ति महाराज सुनता रहता है, सुनाता रहता है। अब हमने भी कितनी कथाएं सुना दी, आप लोगों ने भी कितनी कथाएं सुन ली, पर जब तक ये जीवन में नहीं उतरे तब तक सुनाने और सुनने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए भले ही हम थोड़ा ही ग्रहण करें, पर उसे ग्रहण अवश्य करना चाहिए, अवश्य। भक्त का सिद्धांत, आहा, कथा सुनकर के जीवन इतना महान बन जाए। भक्ति के सिद्धांत में एक सूत्र आता है भैया, भक्ति के सिद्धांत में एक सूत्र आता है कि भक्त का जीवन कैसा हो। भक्त का जीवन तिनके से भी अपने आप को छोटा समझे। ठाकुर जी की कृपा से खूब बड़े हैं आप, सब तरह का आनंद है प्रभु की कृपा से, पर अपने आप में हमेशा यही भाव रखें कि मैं तो तिनके से भी छोटा हूं, तिनके से भी कम औकात है मेरी क्या औकात। और वृक्ष से ज्यादा सहनशील, वृक्ष कितना सहनशील होता है, इस मानव को तो सज्जनों सब शिक्षा देते हैं, तो इसे तो जड़ वस्तु भी शिक्षा दे रही है। इतनी डिग्री हासिल करके भी हमें आज तक कुछ समझ ना आया, तो फिर शास्त्र कहते हैं जब डिग्री हासिल करने के बाद में भी समझ में नहीं आवे तो फिर पशुओं से सीखो, पक्षी से सीखो, पेड़ पौधों से सीखो। मनुष्य को सब शिक्षा देते हैं, सब सिखा रहे हैं। वृक्ष से कितनी बढ़िया सीख मिलती है हमको। जब वृक्ष पर फल आते हैं, वृक्षों फलों से जब वो वृक्ष लद जाता है तो लोग उन फलों को तोड़ने के लिए वृक्ष में पत्थर फेंक कर मारते हैं। पत्थर की चोट स्वयं सहन करता है, पर आपकी भूख बुझाने के लिए बदले में वो आपको फल प्रदान करता है। आज तक लौटकर किसी भी वृक्ष ने किसी को बदले में पत्थर नहीं मारा। अब तुम्हारो निशानों ही ठीक न लगे और वो पत्थर जाए डाली में लगे और बैग है कि तुम्हारे माथे फोड़ दे, वो एक अलग बात है। वो तुम्हारे अभ्यास का असर, अभ्यास की कमी है, आपको पत्थर फेंकना आता नहीं, इसलिए आपका निशाना ठीक नहीं है, तो वो चूक गया तो आपको चोट लग गई। बाकी वृक्ष हमेशा पत्थर की चोट स्वयं सहन करता है और आपको खाने के लिए फल प्रदान करता है। इतनी क्षमा भावना हम लोगों में भी हो। कोई हमारे लिए पत्थर फेंके तो समझदारी तो उसमें है, उन पत्थरों को इकट्ठा करके अपने कोई कार्य में लगा लो भैया। कोई आपके लिए गड्ढा खोदे तो उसमें एक पेड़ लगा दो, गड्ढा भी भर जाएगा, आपको गड्ढा खोदना नहीं पड़ा और आपके हाथों से एक पेड़ तैयार हो जाएगा। महाराज, एक वृक्ष की सेवा 10 पुत्रों के बराबर है साहब। जिसने अपने जीवन में एक वृक्ष लगा दिया, मानो उसने अपने 10 पुत्रों को पाल पोस करके बड़ा कर दिया। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए, ताली बजाने से काम चलेगा नहीं, एक एक वृक्ष लगाने का संकल्प लीजिए। हम सबको अपने जीवन में एक एक वृक्ष लगाना चाहिए। ये बातें सुनने कहने में अच्छी लगती हैं, पर जब इन पर अमल करेंगे ना, तब जीवन में यथार्थ जीवन में उसका प्रभाव दिखता है। हम अपने घरों में जब घर बनाते हैं तो कितनी लकड़ी फर्नीचर में नष्ट कर देते हैं। बेड बनवाओ, अलमारी बनवाओ, ये सब जो साधन हम उपयोग कर रहे हैं, इसमें कितने वृक्षों को काटा गया महाराज। और ज्यादा ना हो तो कम से कम अंतिम समय में जितनी लकड़ी हमें चाहिए जलने फूकने के लिए, उतने की व्यवस्था तो करके जाओ। उसके लिए एक वृक्ष तो लगा के जाओ, कम से कम हम जब मरेंगे तो उतनी लकड़ी तो लगी जाएंगी लगभग, है? एक वृक्ष जीवन में सबको लगाना। नियम ले लो, जब भी बच्चे का जन्मदिन आवे, तुम्हारे शादी की सालगिरह आवे, तो अपने उस शादी की सालगिरह पर, बच्चे के जन्म दिवस पर एक वृक्ष लगाओ। कुछ करिए देश के लिए, समाज के लिए, पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए। और इसमें कोई ज्यादा लागत भी तो नहीं महाराज, आपके हाथों से एक आपकी निशानी खड़ी हो जाएगी महाराज। करना चाहिए। वृक्ष से सहनशीलता का हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।